हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर एक्सरसाइज 4.3 करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, तो ये जो कंप्लीट एक्सरसाइज है लगभग ग्राफ की है, तो आपको जरूरत पड़ेगी इसको सोल्व करने के लिए ग्राफ पेपर की। तो ग्राफ पेपर पर आप ये कंप्लीट करके और उनको कट करके और अपनी फेयर नोटबुक में पेस्ट करना है आपने। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जितनी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, देयर आर 4 पार्ट्स। तो आपने प्रत्येक में क्या करना है, जो इक्वेशन है इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, और उसको आप फिर सोल्व करेंगे, यानी सोल्व ग्राफ में ही होगा और आपने उसको फिर नोटबुक में लगाना है। देखिए कैसे करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है। ठीक है, ओपन द विंडो। x इक्वल टू 4 माइनस वाई, इसको थोड़ा सा इधर कर दो बेटा। x इक्वल टू 4 माइनस, देखिए कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकालिए जिसका कोएफिशिएंट यूनिटी है। यूनिटी का मतलब यहाँ x से साथ मल्टीप्लाई कितना है 1। तो आप कहेंगे सर y की वैल्यू भी निकाल सकते थे हम, यहाँ बिल्कुल निकाल सकते थे एज यू विश, x से y किसी की भी निकालिए, हमने यहाँ x की वैल्यू निकाल दी। x इक्वल टू 4 माइनस y। Now make a table for the given equation. Now make a table for given equation. इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। टेबल क्या होती है भाई, जिसमें इसका सॉल्यूशन। देखिए पिछली एक्सरसाइज में आपने एक लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल वो आपको दी गई थी और आपने वहां पर 4 सॉल्यूशन निकाले थे। मैं कहूंगा कि आपको यहाँ इस एक्सरसाइज में कम से कम 3 तो निकाले थे आप। ठीक है, कैसे निकालेंगे आप देखिए, वो टेबल के अंदर जो लिखते थे ना वही टेबल है और कोई टेबल नहीं है भैया। आप कैसे करेंगे देखिए, वैल्यू एक्स की आ रहेगा तो यहाँ पर जो आएगी उसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे। आप यहाँ y की वैल्यू पुट करें, y की जगह अगर मान लो आपने 1 पुट किया, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली लिखना है, ऐसे करो। y की जगह 1 करेंगे आप पुट, तो क्या हो जाएगा भाई, x की वैल्यू 4, y की जगह 1। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये तो 3 यहाँ पर, ये एक सॉल्यूशन हो गया। y की जगह मान लो आपने 2 पुट कर दिया यहाँ पर, तो x की जगह कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 इज 2। ठीक है, y की जगह हम यहाँ पर अगर 3 कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। y की जगह 3 कर देंगे तो x की वैल्यू 1। आप कहेंगे सर कि y की जगह हम 4 भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। y की जगह 4 कर देंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, y की जगह 5 करेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, y की जगह आप 6 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन के बहुत ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट पार्ट वही था ना पिछली एक्सरसाइज में कि इसके कितने सॉल्यूशन है, 1, 2 और इनफाइनाइटली मैनी। तो इनफाइनाइटली मैनी पर हमने इसको क्लिक किया था। ठीक है, ये टेबल कंप्लीट हो गई। अब आप इसको ग्राफ पेपर पर ड्रा करते हैं। कैसे करेंगे आपको पता है, इसमें आपने की हुई है किस तरह से, विद द हेल्प ऑफ स्केल आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, वर्टिकल लाइन जिसको आप y एक्सिस बोलते हैं ग्राफ पेपर में। इसको आप क्या बोलते हैं आपको पता ही है, ये होती है x एक्सिस, ये होती है y एक्सिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन। इधर x की प्लस वाली वैल्यू लिखते हैं, इधर y की प्लस वाली वैल्यू। तो x की मैक्सिमम वैल्यू 3 तक है, ये हो जाएगा 1, 2, 3। यूज एप्रोप्रिएट स्केल, स्केल आप अपनी मर्जी से चूज करेंगे। ठीक है, कि भाई इतनी डिस्टेंस को हम 1 कंसीडर करें, एक छोटा खाना है बड़ा खाना, उसी वहां से ये हो गई 4। y की वैल्यू मैक्सिमम 3 तक है, ये 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 2, 3 और 4। ऐसे इधर माइनस में, इधर भी माइनस में, अगर वैल्यूज माइनस में हो तो आपके माइनस वाले पेपर लिख सकते हैं आप। x की वैल्यू 3 यहाँ पर है, इससे आप क्या करेंगे, ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। अगर y की वैल्यू प्लस है तो ऊपर जाएंगे, y की वैल्यू माइनस है तो नीचे आएंगे। y की वैल्यू प्लस है, कितनी है 1, इसको यहां तक कैसे जाएंगे, थर्ड चैप्टर में किया ही आपने। इसको यहां ये पॉइंट आ गया, ये इसको साफ कर दिया। ठीक है, ये आ गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट x की वैल्यू 2, y की भी 2 है भाई, ये आ गया पॉइंट।
x की वैल्यू नेक्स्ट 1 है, y की 3, यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इन तीनों को स्केल लगा के स्केल के साथ ज्वाइन करें। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था वो आपको पता ही है कि एक जो लीनियर इक्वेशन होती है ना टू वेरिएबल, उसमें क्या होता है, उसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, यही बताया था ना। अच्छा, किसी भी एक की वैल्यू 0 करेंगे, ये थोड़ी सी आपको लगेगी कि लाइन टेढ़ी, लेकिन ग्राफ पेपर में आप बनाएंगे आपको एग्जैक्टली 4 से होती हुई जाएगी। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो y की 0 हो जाएगी, y की वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो x की 0 हो जाएगी। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट पार्ट। बाकी सभी जितने भी पार्ट्स हैं सारे के सारे ऐसे ही हैं। मैं सेकेंड पार्ट करवाता हूँ आपको, देखिए सेकेंड पार्ट। सेकेंड जो पार्ट है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वाई है, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। नाउ मेक इट टेबल। आप यहाँ y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x इक्वल टू 2, y की जगह 1, तो कितना हो गया 2 प्लस 1, y की जगह आप 2 पुट कर दो, x की वैल्यू 4 आ गई, y की जगह 3 पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ये पॉइंट्स से ही आपने ड्रा करने, कैसे कर रही है आपको मैं बता चुका हूं, कर लेंगे ना फर्स्ट पार्ट की तरह से ही, तो इसको कर लेना। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखिए आप। थर्ड पार्ट में क्या है, x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू 3x है। ठीक है, तो यहां पर जो टेबल बनाएंगे वो देखिए बिल्कुल सिंपल। थर्ड पार्ट के अंदर यहां डायरेक्टली किसकी वैल्यू निकल रही है भाई, y की निकल रही है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे। मान लीजिए x की जगह आप 1 पुट करते हैं तो 3 1, ये मल्टीप्लाई में कभी आप 31 सोचे, इस बात का ध्यान रखना। 3 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 3। ठीक है भाई, x की जगह हम 0 भी तो पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू 0 होगी भाई। ठीक है, अच्छा x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, ये लो, y की वैल्यू कितनी आ रही है 6 हो गई, 3 वैल्यू होगी ना। अब ग्राफ में इसको ड्रा कर दो। फोर्थ पार्ट में किसकी वैल्यू निकालेंगे आप, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। मैं टेबल बना देता हूं, उसके बाद आप कर लेंगे, मुझे पता है आप कर सकते हैं। 3 माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x इसको इधर ले गए, y की वैल्यू, क्योंकि y का यहाँ कोफिशिएंट कितना था 1, y को 1 के साथ तो y की वैल्यू डायरेक्टली आ रही थी। तो अब इसके लिए टेबल बनाएंगे, लिखेंगे नाउ मेक टेबल फॉर द गिवन इक्वेशन, और टेबल क्या है वो आप देख लीजिए। आप x की जगह क्या पुट करेंगे भाई, 1 पुट कर दें, क्या आता है देखो, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 कितना आ गया 1, y की वैल्यू 1, x की जगह 2 पुट कर देते हैं भाई, ये लो 3 माइनस 4 कितना आ गया माइनस आ गया। अच्छा, x की जगह 0 भी तो पुट कर सकते हैं हम यहां पर, ये लो 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 0 आ गया, y की वैल्यू कितनी आएगी 3 हो गए। 3 पॉइंट अब इनको ड्रा कर दो। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये कंप्लीट हो चुका है। इनका ग्राफ अब आप ड्रा कर सकते हो, करना पड़ेगा। कभी सोचें कि सर ने इतना ही करके छुड़वा दिया तो हम जोड़, देखिए मैं सभी का अगर ये ऐसा ही करता, लगभग सेम ही था प्रोसेस, अगर सब का करता तो ये वीडियो भी काफी लेंथी हो जाती है। आप भी सोचते कि वो हो गए सर ये तो हम कर ही लेंगे, आप जल्दी जल्दी नेक्स्ट करो। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू टू फोर्डिंग। ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से पास होने वाली आपने गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन, इक्वेशन देनी है भाई, ठीक है। फिर इसने पूछा हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर
ऐसी कितनी लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो जाएंगे एंड वाई, और क्यों है? इसमें लिखा है गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू, गिव द इक्वेशंस। देखते हैं दो इक्वेशन, देखिए आप कोई भी इक्वेशन बनाए उसकी लेफ्ट साइड, लेट अस सपोज किसी बच्चे ने कहा कि सर x प्लस वाई इक्वल टू सोच के लिखना है, लेफ्ट साइड कोई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप टू वेरिएबल में। अब ये पॉइंट जो है वो पास, ये जो लाइन है ना इक्वेशन की जो लाइन आएगी वो किस पॉइंट से पास होनी चाहिए? 214। 214 का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि x की वैल्यू का 2 होना और y की वैल्यू का 14 होना, ठीक है। अब देखिए आपने लिखा है x प्लस वाई लिखा ना, तो x प्लस वाई दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 16। ये लो एक इक्वेशन तो ये हो गई। यहां पर आप लिखेंगे मैनी लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट्स, मैनी लाइंस passing through 240. Such equations are कुछ इक्वेशन है। फर्स्ट हो गई, सेकंड, किसी बच्चे ने कहा कि सर x माइनस वाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया। x माइनस वाई 2 माइनस 14 माइनस 12 हो जाएगा। आप 7x माइनस वाई कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। x 7x x की जगह 2 है और y की जगह कितना है? 14। कितना हो गया? 14 माइनस 14 इज 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक साइड लिख सकते हैं, कोई भी कुछ भी मर्जी, आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 3x प्लस वाई, ये भी लिख सकते हैं। कितना आएगा? 3x प्लस वाई 6 और 14 कितने हो गए? 20। मैनी लाइन्स पासिंग थ्रू सच, मैनी लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट सच इक्वेशंस आर, ठीक है। वो जो इक्वेशन है आप लिखेंगे आगे ETC, बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है, काउंटलेस। वाई अब क्यों है वो, एंड वाई भी तो लिखा है ना, तो इसका आंसर सुनिए। बिकॉज अब मान लीजिए ये है एक पॉइंट, इस पॉइंट से कितनी लाइन पास होती हैं? एक ये हो गई, 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 यानी इंफिनिटी। मैनी नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट, बिकॉज as we know many number of lines passing through a single point, एक सिंगल पॉइंट से बहुत ज्यादा लाइन है वो पास हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सन, सोर्स ऑफ लाइट, पता है आपको? टॉर्च होती है, वो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है। ये को चमकते हुए देखा होगा आपने रियल लाइफ में, रियल लाइफ में नहीं तो फिल्मों में जरूर देखा होगा। मैनी नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो इसके अंदर ग्राफ नहीं है भाई, इसके अंदर बस यही था सॉल्यूशन। आप 2 इक्वेशन या 3 इक्वेशन बना दें आप अपनी मर्जी से। तो इसमें जो इक्वेशन बनाएंगे उसमें सभी बच्चों के लिए जो इक्वेशंस हैं वो अलग अलग डिफरेंट है। कोई बच्चा कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है। हाँ, सॉल्यूशन पास कहां से? 214 से ही होंगी वो। ये था सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन। If the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y equal to x plus 7, find the value of it. a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये जो पॉइंट है ना वो इस इक्वेशन पर लाई करता है, ठीक है। गिवन इक्वेशन है 3y equal to ax plus 7। अब आप लिखेंगे पॉइंट 3, 4 lies on it. So
पुट कर देते हैं x इक्वल टू 3 एंड y एंड है ये एंड y इक्वल टू x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 इन द गिवन इक्वेशन। a की वैल्यू आ जाएगी ना 3, y की जगह कितना 4, तो 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा इक्वल टू a, x की जगह कितना 3, तो x की जगह 3 हो जाएगा। आगे लिख लो यार, पीछे मल्टीप्लाई किया भाई, प्लस 7। अब 3 4 जा 12 हो गया, ये प्लस 7 है, उधर ले जाओ इसको माइनस हो जाएगा इक्वल टू 3, 12 माइनस 7 5, ये 3 मल्टीप्लाई आ गया डिवाइड में इक्वल टू a। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, ये a की वैल्यू आ गई। इतना ही था बस ये क्वेश्चन, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, स्टेटमेंट लेंथी, क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं, तो इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से समझें, क्वेश्चन को ध्यान से समझें, ठीक है। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। एक शहर के अंदर जो टैक्सी का फेयर है यानी किराया है, बड़े बड़े महानगरों में टैक्सियां चलती है ना, आपको पता है, ऑटो कम चलती है, टैक्सी मुंबई जैसे गुजरात टैक्सी ज्यादा चलती है वहां पर, ठीक है। तो उनका किराया किस प्रकार से है वो समझे आप। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, यानी पहले 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसका जो फेयर है वो कितना होगा 8 रुपए, और 1 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद जितनी भी दूरी तय करनी है तो उसमें 5 रुपए प्रति किलोमीटर के लगेंगे, ठीक है। अब इसने आगे क्या बताया, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। भाई एक व्यक्ति ने x किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है और x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको टोटल फेयर यानी कुल किराया कितना देना पड़ता है, y रुपीज देना पड़ता है, ठीक है। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को ड्रा कर दे, ठीक है। तो इसके लिए आपने लीनियर इक्वेशन देनी है इनटू वेरिएबल और उसका ग्राफ बनाना है। x और y जो टोटल डिस्टेंस है ना वो कितनी है, टोटल डिस्टेंस है वो है हमारे पास x किलोमीटर, और टोटल जो फेयर है वो है हमारे पास y। अब इस बात को ध्यान से समझो, x और y को छोड़कर एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। बस इस बात को याद रखिए कि जो फर्स्ट किलोमीटर का है जो चार्ज है ना वो 8 रुपए है, और उसके बाद देर आफ्टर ₹5 पर किलोमीटर, ठीक है। इस बात को याद रखना। मान लीजिए एक व्यक्ति को 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी, कितनी करनी है 10 किलोमीटर, तो उसको कितना किराया देना पड़ेगा, कैसे। तो उसने मीटर को ऑन किया, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, 1 किलोमीटर जो पहला किलोमीटर था वो डिस्टेंस के उसने 8 रुपए देने थे। भाई टोटल डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर थी, अब 1 किलोमीटर तो कवर हो चुकी है, बाकी कितनी डिस्टेंस बच गई, आप कहेंगे सर 10 माइनस में 1 बराबर कितनी 9 हो गई, और उसका चार्ज 1 किलोमीटर के 5 रुपए, तो 9 किलोमीटर के हो गए 9 गुणा में 5 यानी 45। देखो 9 किलोमीटर के तो 45 हो गए और 1 किलोमीटर के 8 हो गए पहले किलोमीटर के, तो टोटल उसके हो गए 53 रुपीज हो गए। अब इसी एग्जांपल को आप ध्यान में रखना भाई, अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आ चुका है ये, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखिए 10 की जगह आप क्या मान लो, अब x मान, फर्स्ट किलोमीटर के 8 थे भाई, ₹8 थे, बाकी यहां मैंने 10 की जगह x लिखा है तो ये हो जाएगा x माइनस 1। 10 माइनस में एक आपको पता है 9 हो गए, लेकिन x माइनस 1 का नहीं पता, इसका फेयर कितना है, इसको 5 से होगा, और बाद में क्या किया, दोनों को ऐड किया। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट किलोमीटर के कितना था चार्ज 8 था, बाकी के कितने थे 5 गुणा में x घटा के, तो ये हो गया टोटल फेयर। जहां यहाँ 53 होता था यहाँ पर कितना है y,
ये यहां पर ऐसा कुछ हम करने वाले हैं। देखिए अब आप टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, टोटल फेयर y रुपीज। अब आप लिखेंगे चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर, कितना भाई, ₹8। अब आप लिखेंगे आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर, आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर चार्ज पर किलोमीटर, प्रति किलोमीटर का कितना चार्ज है, ₹5। लिख दिया आपने। देयरफॉर जो y है, जो टोटल चार्ज है वो कितना हो जाएगा, क्या बताया मैंने आपको, 1 किलोमीटर का कितना भाई, 8। भाई टोटल डिस्टेंस आपने x किलोमीटर कवर करनी थी, 1 किलोमीटर आपने कवर कर ली, उसका चार्ज आपने जेब से निकाल के दे दिया, तो 1 किलोमीटर टोटल में से 1 माइनस कर दो। 1 किलोमीटर के पैसे आप दे चुके हैं, x माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, मान लीजिए 10 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, तो 1 किलोमीटर तो आपने पैसे दे दिए, तो आप कितनी डिस्टेंस बच गई, यही ना। तो आप कितना हो गया यहाँ 10 माइनस 1, यानी x की तो x माइनस 1, तो प्लस में कितना हो जाएगा x माइनस 1। ये डिस्टेंस हो गई, और 1 किलोमीटर के 5 रुपए, तो इसको 5 से और गुणा कर दो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, y इक्वल टू 8 प्लस 5 को x के साथ 5x माइनस 5, और y कितना हो जाएगा 5x प्लस 3, 8 माइनस 5। ठीक है, ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस सिचुएशन को डिनोट कर चुकी है, और इसका अब आपने ग्राफ बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए, आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया है बिल्कुल वैसे ही क्या लिखेंगे, नाउ मेक ए टेबल फॉर द गिवन इक्वेशन, फॉर द इक्वेशन गिवन, नहीं गिवन दी तो लेना है, आपने बढ़ाएंगे तो मेक ए टेबल फॉर द इक्वेशन x y। हाँ भाई, यहां पर y की वैल्यू आई है आपके पास, ठीक है ना। x की वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी 2-3 सॉल्यूशन 3 निकाल लेते हैं। x की जगह पर 1 रख दिया भाई आपने, कितना हो गया भाई, 5 एकम 5 जमा में 3, 5 और 3 8 हो गया। x की जगह पर 2 रख देंगे, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 जमा 3 13। कितना रखा था x की जगह, तो x की जगह 0 भी रख सकते हैं, इक्वेशन है ये तो। x की जगह कितना भाई 0, लो 0 जमा में 3, 3 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप इसका ग्राफ बना दे। y की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक है, 15 तक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई 5 10 15। ठीक है, x की वैल्यू को 1 2 3 भी लिख सकते हैं आप, डिस्टेंस है ना। फिर आपने स्केल चूज करना पड़ेगा, इधर लिखेंगे 4x एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू स्मॉल बॉक्स या लार्ज बॉक्स, ऐसा कुछ, या यहां पर आप डायरेक्टली 5 लिखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 है, शायद आपको दिखाई नहीं गया होगा, ऐसी बात नहीं। अच्छा, x की वैल्यू 1 बाई y की वैल्यू 8, लगभग यहां आ जाएगा यहां। ठीक है, x की वैल्यू 2 y की 13, अच्छा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3,
अब इनको आप क्या करेंगे, मिला देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, आप यहां तक करेंगे अच्छे से, आपको आपके पास आ जाएगी, पॉइंट यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा ऊपर बढ़ा देंगे, थोड़ा नीचे बढ़ा देंगे आप, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है आपके लिए इतना ही होमवर्क है, ये 4 क्वेश्चन कुल मिला के इनको कंप्लीट कर लेना। थैंक्स स्टूडेंट्स। ओके।